दोस्तों, T20 सीरीज के 5वें और अंतिम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया के बीच हुए धमाकेदार मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और शुभमन गिल के साथ साथ शिवम दुबे ने चौकों छक्कों की बारिश करते हुए ऐसी धुनाई की जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज खून के आंसू रोते हुए नजर आए। इस वीडियो में हम आपको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको भी यह मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हाइलाइट्स को दिखाते हैं। तो दोस्तों, ब्रिस्बेन का गाबा स्टेडियम इस दिन पूरी तरह खचाखच भरा था और चारों ओर शोरगुल का माहौल था जिसमें फैंस की दीवानगी साफ झलक रही थी। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई फैंस अपनी अपनी टीमों के झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे, जिससे माहौल पूरी तरह से क्रिकेटमय हो गया था। भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे थी और इसे 3-1 से जीतकर सीरीज अपने नाम करने को तैयार थी। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल दिख रही थी, जिससे बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने का मौका मिल सकता था। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जो हर बड़े मुकाबले का पहला महत्वपूर्ण कदम होता है। भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया, जिससे भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। भारत ने टॉस जीता और सूर्य कुमार यादव ने बिना समय गंवाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुकाबला शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत मिशेल मार्श और मैथ्यू शॉट ने की। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम को मजबूत आधार प्रदान करने के इरादे से मैदान में उतरे थे। दोनों ने पावर प्ले में काफी आक्रामक रुख अपनाया, ये जानते हुए कि शुरुआती ओवरों में बड़े शॉट लगाकर स्कोरबोर्ड को तेज करना जरूरी है। पहले 6 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 48 रन जोड़े, जिससे यह स्पष्ट था कि भारतीय गेंदबाजी पर दबाव बन गया था। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने सटीक लाइन और लेंथ से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका दिया, लेकिन मैथ्यू शॉट ने बुमराह की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। यह शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। उनकी यह शॉट दर्शनीय थी, जिसे देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद मिशेल मार्श ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक कलात्मक पुल शॉट खेला, जो छक्के के लिए गया। यह दर्शाता है कि उन्होंने भी अपना आक्रामक अंदाज बनाए रखा था। लेकिन 7वें ओवर में भारत के अनुभवी स्पिनर अक्षर पटेल को आक्रमण पर लगाया गया और उन्होंने आते ही अपना जादू बिखेर दिया, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। अक्षर पटेल ने मैथ्यू शॉट को एक फ्लाइटेड ऑफ ब्रेक डाली, जिस पर शॉट आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद सीधे शुभमन गिल के हाथों में गई, जिन्होंने मिड ऑन पर एक आसान कैच लपका और शॉट को पवेलियन लौटना पड़ा। मैथ्यू शॉट 20 गेंदों में 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहला झटका लगा। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 55 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। मैथ्यू शॉट का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आए जोश इंग्लिस, जो दबाव में पारी को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाते हैं। मिशेल मार्श और जोश इंग्लिस ने मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। जोश इंग्लिस ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार गया, जिससे रन गति में थोड़ी वृद्धि हुई। मिशेल मार्श ने भी अपनी क्लास दिखाई और अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव मारकर छक्का जड़ा। यह दिखाता है कि वह आत्मविश्वास में थे। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे रन गति को बढ़ाया और 10वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 85 रन तक पहुंचाया, जिससे एक अच्छी नींव रखी गई। लेकिन 11वें ओवर में भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी में बदलाव किया और वॉशिंगटन सुंदर को लाया। यह एक चतुर कप्तानी का फैसला था। वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी पहली ही गेंद पर जोश इंग्लिस को एक शानदार ऑफ ब्रेक डाला, जो इंग्लिस के बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप से टकरा गया, जिससे इंग्लिस की शानदार पारी का अंत हुआ। जोश इंग्लिस 18 गेंदों में 22 रन बनाकर बोल्ड हुए। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 92 रन था और टीम को एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी। जोश इंग्लिस के पवेलियन लौटने के बाद अब क्रीज पर आए टिम डेविड, जो अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। मिशेल मार्श और टिम डेविड ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्कोरबोर्ड को गति दी। मिशेल मार्श ने आते ही अक्षर पटेल की गेंद पर एक करारा कट शॉट खेलकर चौका जड़ा। यह उनके इरादे साफ दर्शाता था। दोनों ने भारतीय स्पिनरों को निशाना बनाया और रन गति को तेज किया, जिससे फील्डिंग टीम पर दबाव बढ़ा। टिम डेविड ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। यह शॉट दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोनों के बीच 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने ऑस्ट्रेलियाई पारी को मजबूती प्रदान की।
15वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 140 रन तक पहुंच गया, जिससे एक बड़ा स्कोर बनाने की उम्मीद जगी। 16वें ओवर में भारत ने एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को वापस बुलाया। यह एक चतुर कप्तानी का फैसला था। अर्शदीप सिंह ने अपनी पहली ही गेंद पर मिशेल मार्श को एक शानदार यॉर्कर डाला, जो मार्श के बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप्स से टकरा गया, जिससे मार्श की शानदार पारी का अंत हुआ। मिशेल मार्श 38 गेंदों में 55 रन बनाकर बोल्ड हुए। वह अपने अर्धशतक को पार कर चुके थे। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 145 रन था और टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। मिशेल मार्श के आउट होने के बाद अब मैदान पर आए जोश फिलिप, जो अपनी टीम को मजबूत स्थिति में लाने के इरादे से उतरे थे। टिम डेविड और जोश फिलिप ने मिलकर पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए, जिससे स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। टिम डेविड ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर 2 चौके लगाए, जिसमें एक स्वीप और एक कट शॉट शामिल था। यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। जोश फिलिप ने भी सूर्य कुमार यादव के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गए। दोनों ने मिलकर 60 रनों की साझेदारी की, जिसने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में ला दिया। 18वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 195 रन तक पहुंच गया, जो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर इशारा कर रहा था। 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपनी चतुराई दिखाई और टिम डेविड को अपनी एक और तेज गेंद पर फंसाया। यह उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। टिम डेविड ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को मिस कर गए और जितेश शर्मा ने बिजली की तेजी से कैच कर लिया, जिससे डेविड की पारी का अंत हुआ। टिम डेविड 25 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 205 रन था, जिससे मध्य क्रम लड़खड़ा गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे, जिससे टीम की रन गति थोड़ी धीमी हुई। मार्कस स्टोइनिस 15 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर कैच आउट हो गए, जिससे ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें और बढ़ गईं। लेकिन एक छोर पर ग्लेन मैक्सवेल मजबूती से टिके रहे और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनकी ऑलराउंडर वाली पारी का प्रतीक था। उन्होंने शिवम दुबे के साथ मिलकर आखिरी ओवरों में कुछ तेज रन बटोरे, जिससे टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में मदद मिली। ग्लेन मैक्सवेल ने अर्शदीप सिंह के ओवर में 2 चौके और एक सिक्सर जड़ा। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। शुभमन गिल ने एडम जाम्पा की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। उनकी यह शॉट बेहद खूबसूरत थी। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि ब्रिस्बेन का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और दर्शकों ने उनकी बल्लेबाजी की सराहना की। अभिषेक शर्मा ने नाथन एलिस की गेंद पर एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गए। लेकिन 8वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज एक्सेवियर बार्टलेट ने अपनी क्लास दिखाई और ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने शुभमन गिल को एक तेज आउटस्विंगर डाला, जो उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर जोश इंग्लिश के दस्तानों में चली गई और गिल की पारी का अंत हुआ। शुभमन गिल 18 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए, जिससे भारत को पहला झटका लगा। अब भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। शुभमन गिल के आउट होने के बाद अब मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने के इरादे से मैदान में उतरे थे। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर पारी को संभाला और रणगति को तेज किया, जिससे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा। अभिषेक ने एडम जाम्पा की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए, जिसमें एक कट और एक स्वीप शॉट शामिल था। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। सूर्य कुमार यादव ने भी अपनी क्लास दिखाई और नाथन एलिस की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा, जो बाउंड्री के पार चला गया, जिससे वह भी आत्मविश्वास में आ गए। दोनों ने मिलकर 80 रनों की साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। 12वें ओवर तक भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 130 रन तक पहुंच गया, जिससे लक्ष्य उनके लिए आसान लगने लगा। लेकिन 13वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ी सफलता मिली, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। कप्तान मिशेल मार्श ने खुद गेंद थामी और अभिषेक शर्मा को एक तेज उछाल भरी गेंद डाली, जिस पर अभिषेक पुल शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर मिड ऑन पर खड़े मैथ्यू शॉट के हाथों में चली गई और अभिषेक की शानदार पारी का अंत हुआ। अभिषेक शर्मा 42 गेंदों में 110 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसमें 10 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। उन्होंने अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दी। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 140 रन था और अब टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। अभिषेक के पवेलियन लौटने के बाद अब मैदान पर आए तिलक वर्मा, जो अपनी ऑलराउंड काबिलियत के लिए मशहूर हैं।
सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए। तिलक ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए और एडम जाम्पा की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा। यह उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। सूर्य कुमार यादव ने भी अपनी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और एक्सेवियर बार्टलेट की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गए। दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाया, जिससे लक्ष्य उनके लिए और आसान लगने लगा। सूर्य कुमार ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो T20 क्रिकेट में उनके करियर का एक और शानदार अर्धशतक था और उन्होंने अपनी टीम को जीत के करीब ला दिया। उनकी इस पारी में 6 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। दोनों ने मिलकर 90 रनों की तूफानी साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। 16वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 210 रन तक पहुंच गया, जिससे जीत अब उनकी मुट्ठी में लग रही थी। लेकिन 17वें ओवर में मिशेल मार्श ने गेंदबाजी में बदलाव किया और नाथन एलिस को लाए। यह एक चतुर कप्तानी का फैसला था। नाथन एलिस ने अपनी चतुराई दिखाई और सूर्य कुमार यादव को एक धीमी गेंद पर फंसाया। यह उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। सूर्या ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और डीप मिड विकेट पर ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार कैच लपका और सूर्या की शानदार पारी का अंत हुआ। सूर्य कुमार यादव 42 गेंदों में 70 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 215 रन था और मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। अब भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए अक्षर पटेल, जो अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने के इरादे से मैदान में उतरे थे। अक्षर पटेल और तिलक वर्मा ने मिलकर रणगति को बनाए रखा और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। तिलक ने एडम जाम्पा की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट खेला, जो फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। लेकिन 18वें ओवर में एडम जाम्पा ने एक बार फिर भारत को बड़ी सफलता दिलाई, जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम का आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने अक्षर पटेल को एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर अक्षर आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद सीधे मिशेल मार्श के हाथों में गई, जिन्होंने डीप मिड विकेट पर एक शानदार कैच पकड़ा और अक्षर की पारी का अंत हुआ। अक्षर पटेल 10 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 225 रन था और अब मैच फिर से ऑस्ट्रेलियाई टीम के पक्ष में झुकने लगा था। अब मैदान पर आए वॉशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा के साथ मिलकर उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन तिलक वर्मा ज्यादा देर नहीं टिक पाए और नाथन एलिस की गेंद पर 35 गेंदों में 60 रन बनाकर LBW आउट हो गए, जिससे भारत की मुश्किलें और बढ़ गईं। अब भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 235 रन था और ऑस्ट्रेलियाई टीम अब हावी हो गई थी। अब क्रीज पर थे शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर और भारत को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 16 रनों की जरूरत थी, जिससे मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। शिवम दुबे और वॉशिंगटन ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल पर ध्यान केंद्रित किया, यह जानते हुए कि विकेट बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। शिवम दुबे ने एक्सेवियर बार्टलेट के ओवर में एक शानदार पुल शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जिससे दबाव थोड़ा कम हुआ। वॉशिंगटन सुंदर ने भी एडम जाम्पा की गेंद पर एक करारा स्ट्रेट ड्राइव मारा, जो बाउंड्री के पार चली गई, जिससे वह भी लय में आ गए। दोनों ने मिलकर 15 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और मैच को भारत के करीब ला दिया। यह एक महत्वपूर्ण साझेदारी थी। 19वें ओवर में शिवम दुबे 18 रन बनाकर मिशेल मार्श की गेंद पर बोल्ड हो गए, जिससे भारतीय टीम को एक और झटका लगा। अब भारत को आखिरी 6 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी और मैच का रोमांच अपने चरम पर था। क्रीज पर थे वॉशिंगटन सुंदर और जितेश शर्मा और भारत की जीत अब इन दोनों पर टिकी थी। 19.1 ओवर में एडम जाम्पा ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 1 रन दिया। अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी, लेकिन आखिरी ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए नाथन एलिस ने पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए। 5वीं गेंद पर जितेश शर्मा रन आउट हो गए, लेकिन वॉशिंगटन स्ट्राइक पर बने रहे। आखिरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने नाथन एलिस की गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा, जिससे भारत ने 3 विकेट से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। ब्रिस्बेन का स्टेडियम भारतीय नारों से थर्रा उठा और दर्शक खुशी से उछल पड़े। यह एक अविस्मरणीय जीत थी। दोस्तों, भारतीय टीम ने यह मुकाबला रोमांचक ढंग से जीतकर T20 सीरीज को 3-1 से अपने नाम
कर लिया और टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। अभिषेक शर्मा की 110 रनों की धमाकेदार पारी, सूर्य कुमार यादव की 70 रनों की महत्वपूर्ण पारी और तिलक वर्मा की 60 रनों की संयमित शुरुआत ने भारत को इस चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में मदद की। वॉशिंगटन सुंदर को गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। यह उनकी फिनिशर काबिलियत को दर्शाता है। उनकी आखिरी गेंद का सिक्सर ने भारत को जीत दिलाई और वह इस जीत की असली हीरो थे। दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? वॉशिंगटन सुंदर का लास्ट बॉल सिक्सर, अभिषेक शर्मा की धमाकेदार सेंचुरी या सूर्य कुमार यादव की महत्वपूर्ण साझेदारी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।